कक्षा की आरंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग फैक्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि गुड मॉर्निंग फैक्ट में जो करेंट और मिसलेनियस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं महत्वपूर्ण, उस पर आपकी चर्चा आपके समक्ष की जाती है। इस क्रम में हम लोग आज महत्वपूर्ण सूचकांक को देखेंगे। महत्वपूर्ण सूचकांक एवं उसके रिपोर्ट्स परीक्षा की दृष्टि से उल्लेखनीय है, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसका 1-2 है, विकल्प थोड़ा सा कठिन है। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 1-2 है कि वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत को 42वां स्थान मिला था। अब इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक में यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया गया था, यह जारी किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, तो एक गलत होगा। और 2023 के सूचकांक में भारत का स्थान 42वां था, तो यह सही है। तो इसमें केवल 2 आंसर सही होगा, ध्यान रखेंगे। और पहले स्थान पे अमेरिका था, और पहले स्थान पे कौन थे? यूएसए थे। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पे फ्रांस। इसका उद्देश्य, इस सूचकांक का उद्देश्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था में आईपी ढांचे का मूल्यांकन करना, और इसमें कई संकेतक होते हैं, 50 से अधिक। इसी 42वां इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में 2023 में भारत को 121वां स्थान मिला। इसमें दोनों क्वेश्चन, दोनों जो इसके विकल्प है 1 और 2, वो दोनों असत्य है। क्योंकि जानकारी में मैं दे दूं कि यह जो खुशहाली सूचकांक जारी किया जाता है, ये यूडी एसन के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी करते हैं। और लगभग 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष इसे जारी किया जाता है। 2 वर्ष पर यह नहीं है, बल्कि प्रत्येक वर्ष है, तो यह भी गलत हो गया। और दूसरा, भारत का स्थान 101वां, यह भी गलत है, क्योंकि भारत का स्थान 137 देशों में 126वां था। और पहले देशों में प्रथम में फिनलैंड, जो झीलों का देश है, डेनमार्क और आइसलैंड, जो सबसे शांति मूलक देश है। और ये डेनमार्क उन देशों में से है जहां सबसे पहले स्वीडन के बाद ओम्बड्समैन, जो भ्रष्टाचार की नियंत्रण के लिए सर्वोच्च संस्था है, उसका ये यूरोपियन मॉडल है। हम लोग क्या उसको लोकपाल कहते हैं। 126वां है, और जिस संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को जारी किया जाता है, वो भी आपने देखा। फिर है तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये भी सूचकांक के कॉन्टेक्स्ट में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसी क्रम में इस रैंकिंग को आपको सजाना है। और इसमें सिर्फ एक ही रैंकिंग ऐसी है जो सटीक है, 140वें स्थान पे है 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। देख लीजिए भारत का स्थान, और भारत का स्थान 1 मिनट, इसमें कोई भी नहीं सही होगा। इसके अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान, चूंकि यह रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, और 161वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां है, और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां है 132 देशों में।
तो इन बिंदुओं को याद करके अच्छे से रखिएगा, 161वां, 13वां और 40वां। तो इस विकल्प के अनुसार इसमें कोई भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां है, तो नहीं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां, ठीक है, तो ये सही है। और ये आपका 40वां है वैश्विक नवाचार में, तो यहाँ 46वां दिया है। 161वां है वैश्विक प्रेस में, तो 144वां है। तो सिर्फ 2 सही है। 2 कौन सा है? केवल 2 सही है, केवल 2 सही, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, केवल 2 सही है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जो रिपोर्ट है, ये विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 161 और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। वाइपो जारी किया जाता है, वाइपो के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 40वां है, काफी तेजी से बढ़ा है। और देश का जो नवाचार सूचकांक है उसमें कर्नाटक पहले स्थान पे है, और ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ये जो नवाचार सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, जिसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह IMF के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की GDP ग्रोथ 2023-24 में 6.3% अनुमानित है। ये दोनों तथ्य बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 यह IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके एक मुद्रा का भी नाम है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, काफी इंपॉर्टेंट मुद्रा है। इसको स्वर्ण मुद्रा भी कहते हैं, इसको स्वर्ण मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। और भारत की GDP वृद्धि दर 2023-24 में 6.3% अनुमानित है। तो यही आपके आज के इस 4 क्वेश्चंस, लेकिन इसमें कई तथ्य थे, इस दृष्टि से काफी महत्व रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस करंट की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, और आशा करता हूं कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप चीज़ों को यदि एकत्रित करेंगे और याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।